गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वर्षा राजावत आरसीडी गुरुकुल की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज प्रतिशतता की तीसरी क्लास के साथ आपके सामने आई हूँ। तो आपने जो मेरी पिछली 2 कक्षाएं हैं बहुत अच्छी से समझी होंगी। आशा करती हूँ आप जो मेरी अगली और लास्ट कक्षा इसकी है प्रतिशतता की, तो आप उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर पहला है कि नीता की आय सरला की आय से 20% कम है, तो सरला की आय नीता से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छा है और आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि नीता की आय सरला, यानी कि 2 लड़कियां हैं, एक बेटा नीता है और एक कौन है, सरला है। ठीक है, कह रहा है कि नीता की आय सरला की आय से 20% कम है। मान लो कि सरला नाम की लड़की 100 कमाती है, तो इसकी 20% कम होगी नीता की, तो इसकी कितनी होगी, 80। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कह रहा है कि सरला की आय नीता से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पूछ रहा है तो सरला जो कमा रही है तो उसकी नीता से है कितनी अधिक। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कितनी अधिक है, 20। ठीक है, किससे अधिक है, नीता से। मल्टी क्या कर देंगे हम, 100। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसको हम 20 20 चौको 80। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20, यानी कि 5 5 जा 25 पचम 25%। यानी कि जो आपकी नीता है और सरला है, सरला इनकी 100 कमा रही है और नीता आपकी 80 कमा रही है, तो जो सरला है नीता से कितने प्रतिशत अधिक है, 25% कैसी है, अधिक कमा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका कहता है कि 80 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 40% छात्र अनुपस्थित थे, बताइए उस दिन। ठीक है बेटा, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, इसको सही करते हैं। तो बताइए उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित थे। तो पहले आप इतना समझ लीजिए कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित, यानी कि एब्सेंट कितने थे, 40%। टोटल थे कितने स्टूडेंट, 80, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 80। जिसके जो मतलब कि 80% है उसमें से 40% कैसे हैं, आपके एब्सेंट हैं। तो 80 का 40% निकाल लेते हैं। 80 का बेटा 40% निकालेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 8 चौको 32, यानी कि 32 बच्चे क्या थे, एब्सेंट थे। ठीक है, तो प्रेजेंट कितने होंगे, तो 80 माइनस 32, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 48, यानी कि 48% छात्र कैसे थे, प्रेजेंट थे। तो आपका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% की 25% हो, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे करते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a प्लस बी का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a माइनस बी। ये बेटा मैंने अभी कुछ नहीं किया, ओनली जो क्वेश्चन में लिखा था वही मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो a प्लस बी ब्रैकेट 1 गुणा यानी कि मल्टीपल 15/100, प्रतिशत हटाएंगे तो अपॉन में क्या कर देंगे, 100। a माइनस बी मल्टी 25, यहाँ बेटा मैंने ऑलरेडी मल्टी कर दिया है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट 25/100। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपको इतना पता है कि इज इक्वल टू में ये आपके 100 कट जाएंगे। ओके, इसको भी हम काट देते हैं और छोटा कर लेते हैं। तो 5 तिया 15 और 5 25। ठीक है, 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। ठीक है, तो यहाँ b को इस साइड लेके आते हैं तो क्या करेंगे हम, 3b प्लस 5b, यानी कि माइनस का था, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का।
और यहाँ लिखते हैं 5a। अब यहाँ ये प्लस का है, इस साइड जाएगा, माइनस का 3a। समझ में आया? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 8b, और इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2a। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि a/b, अब यहाँ से देखो बेटा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। समझ में आया? यानी कि a/b बराबर क्या हो जाएगा 4/a लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। ठीक है, तो b का पूछा है ना, बोलो। तो b का पूछा है तो 4/1 × 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400%। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, किसी वस्तु का मूल्य ₹80 से बढ़कर ₹100 कर दिया जाता है, यह कितनी प्रतिशत वृद्धि है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले आपकी कोई वस्तु है, कितने रुपए की थी? 80 रुपए की। कितने की थी? 80 की। हो कितनी की गई? 100, यानी कि 100 की। यानी कि 80 से बढ़कर कितनी हो गई? 100 की हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई बेटा यहाँ से आपकी? 20 की। बात समझ में आ गई? तो पूछ रहा है तो है कितने प्रतिशत वृद्धि है, यानी कि 20 की हुई। पहले थी कितनी? 80, मल्टी क्या कर देंगे 100। समझ में आया? तो 20 × 5 100, 20 चौको 80, 4 से इसको काटेंगे, 4 × 5 = 20, यानी कि 25%। समझ में आया? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। यानी कि अब उसकी कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई? 25% की उसकी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 2 + √0.09 - (0.008 - 2.80) का 75% क्या होगा? सबसे पहले आप समझ लीजिए, पॉइंट वाले हैं तो थोड़ी आपको दिक्कत होती है, तो इसको बहुत इजी तरीके से समझे, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे 2+, बात समझ में आ गई? ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/10। ये क्यूब रूट से बाहर निकाले तो 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100 है और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। कितना होता है? 2। तो 2/, अब यहाँ से बेटा 1000 आ जाएगा और 1000 का क्यूब रूट क्या होता है? 10। कितना होता है? 10 माइनस, इसको क्या कर लेंगे आप? 2.80/100। समझ में आया? सॉरी, हाँ, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तब आपका अपॉन में क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो जब पॉइंट हट गया तो अपॉन में 100 आ गया, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? एक 0 से एक 0 हटा सकते हैं। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं बेटा कि 28/10 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैंने यही सॉल्व करके बता दिया आपको। ठीक है, का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल। 75/100, 75 क्या होता है? 75%। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 25 या 75, 25 चौको 100। बोलो 3/4। ओके, अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 टाइम जाएगा। बोलो, तो आपका हो जाएगा 2 + 3/10 - 2/10 -7 × 3 = 21/10। फ्रैक्शन बन गई, सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा? 10। यहाँ कितना हो जाएगा? 20 + 3 - 2 - 21। ओके, 20 + 3 कितना हो जाएगा? 23 माइनस माइनस प्लस, तो 21 + 2 कितना हो गया? 23, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? आपका माइनस, यानी कि आपका साइन किसका आएगा? माइनस का। अपॉन क्या हो जाएगा? 10।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, 0 आंसर। क्वेश्चन बेटा आपका क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या। तो हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या बराबर x। बात समझ में आ गई। वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो, अंतर है बेटा, ठीक है, बड़ी संख्या के 20% की कैसे हो, बराबर हो। 20% यानी कि 20/100 कर दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ 20%, यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/5 लिख सकते हैं, बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x - 20 इज इक्वल टू x/5। यहाँ 5 का मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो 5x - 100 इज इक्वल टू x। x को इस साइड लेके आते हैं तो 5x - x इज इक्वल टू 100 को आप इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 100। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा, 4x बराबर 100। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25। और बेटा आपसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो बड़ी संख्या कितनी है, x की वैल्यू तो पूछी गई थी बेटा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या कहता है, देखते हैं। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इनमें से एक आंसर देखना है, क्या है क्या नहीं हो सकता। तो आप क्या कहेंगे इसमें कि बेटा विद्यालय में 70% विद्यार्थी क्या है, बॉयज़ हैं। तो बेटा मान लीजिए टोटल कितने हैं, 100%। कितने हैं, 100%। ये क्या है, आपके स्टूडेंट हैं, क्या है, स्टूडेंट्स हैं। बात समझ में आ गई। उसमें कह रहा है कि 70% आपके क्या हैं, बॉयज़। 70% क्या है आपके, बॉयज़, यानी कि 70%। तो बेटा आपकी गर्ल्स कितनी बची, गर्ल्स कितनी है, 30%। बोलो, समझ में आ गई। लेकिन आपको यहाँ लड़कियों की संख्या दी कितनी गई है, 504, यानी कि 30% की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, 504। समझ में आया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ 30 से हम डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा। तो पहले हम किससे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 15, ठीक है। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब किससे करेंगे आप, 3 से कर दें, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, ओके। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 84/5, ठीक है। अब देखते हैं 1% निकल के आ गए। 1% की अब 100 की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84/5 मल्टी 100 यानी कि 20, यानी कितना हो जाएगा 1680। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने आ गए बेटा, 1680। लेकिन आपको चाहिए कितने, 70% के बॉयज चाहिए। तो 1680 मल्टी 70/100, यहाँ 0 0 मल्टीपल मतलब हटा दो, तो 7 8 जा 56। देखो बेटा इकाई का अंक कितना मिल गया, 6। कितना मिल गया, 6। तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें किसी में भी इकाई का अंक 6 है, नहीं है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। बाकी आप मल्टीपल करके देख लो, 7 6 जा 42, 42 + 5 47। बोलो बेटा, 4 कैरी आ गई, 7 बन जा 7, 7 + 1 सॉरी 7 + 4 11, यानी कि आपके बॉयज कितने हो जाएंगे, 1176, ओके।
चलो बेटा, आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है और प्रतिशतता का भी आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन बेटा आपका क्या कहता है। तो एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है? देखो बेटा, कहने का तात्पर्य उसका ये है कि कोई विद्यार्थी है, कोई बच्चा है, तो उसको किसी और संख्या से गुणा करना था, लेकिन किसी और संख्या से उसने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो बेटा गलती रही, तो उसमें जो त्रुटि हुई है उसका प्रतिशत है, मतलब कितने % की त्रुटि, मतलब आना कितना चाहिए था और आ कितना गया है, तो उसके बीच का आपका क्या चाहिए, परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले कोई संख्या है a, ठीक है, तो a से उसने क्या किया है, मल्टीपल किया है, तो करना कितने का था, 5/3 का, और कर कितने का दिया, 3/5 का। आना था बेटा आपका 5a/3 और आ गया आपका 3a/5। ठीक है, ये मैंने माइनस इसलिए लगाया बेटा क्योंकि त्रुटि इनका अंतर ही तो होगा, तो इनका अंतर निकालेंगे तो 15 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 25a माइनस का 9a, इनकी त्रुटि प्रतिशत आ जाएगा आपका 16a/15। सॉरी, त्रुटि कितनी आ जाएगी, 16a/15। अब त्रुटि प्रतिशत निकालेंगे। त्रुटि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो त्रुटि प्रतिशत के लिए सबसे पहले गलती हुई कितनी की है, 16a/15 की। हुई किससे है, 5a/3, यानी कि इसका डिवाइड देंगे तो 3/5a हो जाएगा और मल्टी क्या हो जाएगा बेटा आपका 100। ठीक है, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, a से a को ख़त्म कर देंगे, 5 5 जा 25 एंड 25 4 जा 100, तो 16 4 जा कितना हो जाएगा आपका 64%, यानी कि उसकी गलती का प्रतिशत की त्रुटि प्रतिशत कितना रहा है, 64 रहा है। इनके ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इसका आपका सही हो जाएगा। तो क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको परसेंटेज की क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी। मैंने बहुत अच्छा कंटेंट रखा था, तो आप लोग इसको बहुत डीपली तरीके से पढ़ना, और इससे आउट आपका कुछ ज़्यादातर नहीं जाने वाला है। तो हर एक लेवल के मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक में, जो आपकी परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं वो इसी लेवल पे आपके आते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ओके, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री राम।